Hello bachchon, how are you? If you want to clear your GS basic concept with the help of NCERT book, then please follow our NCERT Learner series. In this series today, we are going to learn Class 7 Social Science Geography book chapter number 6, Human Environment Interactions and Tropical and Subtropical Region. Part 2. In part 1, we have completed the life in the Amazon basin, rainforest, climate and many more things. And in this video, we will read about the life in the Ganga Brahmaputra basin. So let's read our today's chapter. द लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब हम जानने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कैसी लाइफ है लोगों की, क्या जीवन है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आती है, जो कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा। गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोशी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर वहां पर बहती हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। लुक एट द एड्रेस एंड फाइंड नेम्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। अब आपको एड्रेस में देख के पता करना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फूट हिल्स ऑफ द हिमालयास एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। अगर इस बेसिन के मेन फीचर्स की बात करें तो इसमें सुंदरबन का डेल्टा आएगा, हिमालय पहाड़ और गिरिपाद आएंगे एंड गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सारी चीज़ें आएंगी इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। और प्लेन एरिया में वहाँ पर चापाकार झीलें भी पाई जाती हैं, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कैसे बनती हैं चापाकार झीलें। द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। और इस पूरे ही क्षेत्र पर मानसून का प्रभाव रहता है, जलवायु का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। और यहाँ पर जो मानसून आता है वो बारिश लाता है, कब से कब तक लाता है, जून से मध्य सितंबर तक। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कूल। यहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। अब आपको इंडिया का मैप देखना है और पता करना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ किन किन स्टेट से होकर गुजरती हैं। एंड एक आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई है साइड से, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। ब्रह्मपुत्र नदी को कई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। फाइंड द अदर नेम्स ऑफ द रिवर। और इस नदी के जो पुराने नाम हैं, जो और अन्य नाम हैं अलग अलग स्थानों पर, वो आपको पता करने हैं एंड बताने। अब अगर आप समझना चाहें मैप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले हमारी गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से। ऊपर से आपको गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में मिलेगा। फिर वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और वहीं पर इनका डेल्टा बनता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र रिवर आपको यहाँ से निकलती दिखाई देगी तिब्बत से, और फिर ये बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और यहाँ पर इसका नाम, तिब्बत में इसका नाम होता है सांगपो। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जब असम में पहुँचती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पर सहायक नदियों को भी दिखाया गया है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र की आप देख सकते हैं लोहित, तिस्ता, सुबनसिरी। तो इस तरीके से ये सहायक नदियाँ आकर ब्रह्मपुत्र में धीरे धीरे मिलती रहती हैं और भी कई सारी नदियाँ होती हैं। और गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना और घाघरा, गंडक, कोशी, गोमती, सोन, और ये सारी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। और लास्ट में दामोदर नदी भी गंगा में मिलती है। और ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलकर अपना डेल्टा बनाती हैं तो वहाँ पर संयुक्त रूप से इनको बोला जाता है ना। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना, और गंगा नदी को बोला जाता है वहाँ पर पद्मा। और इन दोनों के मिलने से, वहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने से एक डेल्टा बनता है जिसको बोला जाता है सुंदरबन का डेल्टा। तो ये कुछ नॉलेज थी थ्रू द मैप जो कि हमने समझी। द बेसिन एरिया हैज़ वेरी टोपोग्राफी। और जो बेसिन एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल। द बेसिन एरिया हैज़ वेरी टोपोग्राफी। जो बेसिन एरिया है वहाँ पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। जो पर्यावरण होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या रहने वाली है। द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। जो माउंटेन एरिया होते हैं, जो खड़े ढाल वाले पहाड़ हैं, वहाँ पर रहने योग्य जगह नहीं है, इनहॉस्पिटेबल टेरेन है। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल
लिव इन द माउंटेन एरियाज, और यही एक रीजन है कि वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं जो माउंटेन एरियाज होते हैं। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन, और जो प्लेन है, जो समतल मैदान है, वहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए काफ़ी अच्छे सुटेबल लैंड है। द सॉइल इज फर्टाइल, और वहाँ पर जो मृदा है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, और जहाँ पर जो फ्लैट लैंड है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है फसलों को उगाने के लिए। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई, और जो प्लेन्स हैं, जो समतल हैं, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा होता है। द मेन क्रॉप्स इज पैडी, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो मुख्य फसल है वो होती है धान की फसल। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशियंट वाटर, धान की फसल को उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए होता है। इट्स ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, और इसे वहीं ही उगाया जा सकता है जहाँ पर वर्षा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड नेक्स्ट आपको साइड में समझाया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन वन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189, वाइल द डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल इज 1029 एंड दैट ऑफ बिहार इज 1102। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जितनी यहाँ पर स्टेट बताए गए हैं बिहार की है। बिहार में जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है, छोटा सा स्टेट है और जनसंख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बंगाल में 1029 और उत्तराखंड में 189 ही है। तो इन सब चीज़ों से आपको समझ आ रहा होगा कि पहाड़ों पर जनसंख्या घनत्व तो कितना कम होता है, क्योंकि उत्तराखंड में मोस्टली पहाड़ों वाला एरिया है। एंड जैसे जैसे हम समतल की ओर बढ़ते हैं, बिहार एकदम प्लेन एरिया है, तो वहाँ पर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट हम समझते हैं फसलों के बारे में। व्हीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड द मिलेट्स आर दी अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन, और धान के अलावा वहाँ पर गेहूँ, मक्का, चना, ज्वार, बाजरा, ये सारी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट आपको बताया गया है कैश क्रॉप्स के बारे में, जो नकदी फसलें हैं। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, जैसे कि गन्ना, जूट आर आल्सो ग्रोन, जो कि नकदी फसलें हैं वो भी उगाई जाती हैं। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन द सम एरियाज ऑफ द प्लेन, और मैदानों के कुछ भाग में केले के खेत आपको देखने को मिल सकते हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन इन द प्लांटेशन, और वेस्ट बंगाल और असम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको चाय के बागान भी देखने को मिलते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम, और सिल्क के कीड़ों से सिल्क का उत्पादन किया जाता है बिहार और असम में। In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terrace. और जो मंद ढाल वाले जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर वेदिकाओं में खेती की जाती है। वेदिका कृषि या फिर आप सीढ़ीदार कृषि भी बोल सकते हैं। छोटी छोटी सीढ़ी टाइप की बनाकर उन पर खेती की जाती है। द वेजिटेशन कवर द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। तो जैसे जैसे लैंड फॉर्म के टाइप्स चेंज होते हैं वैसे वैसे वनस्पति भी चेंज होती है। वेजिटेशन कवर द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म। जैसे जैसे लैंड फॉर्म चेंज होंगे वैसे वैसे वनस्पति भी अलग अलग तरीके से चेंज होती रहती है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डिसिडियस ट्रीज ग्रो। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के जो पेड़ होते हैं वो भी डेवलप होते हैं अलॉन्ग विथ टीक, साल एंड पीपल, और वहाँ पर टीक, सागवान, साल और पीपल के वृक्ष भी होते हैं। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। बांस के काफ़ी ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पर। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट, और जो डेल्टा का एरिया है वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन के लिए काफ़ी फेमस है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, कॉन्फेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। अगर हम बात करें उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पर शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन हो गया, देवदार हो गया या फर, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है एंड स्लोप्स आर स्टीप्स, और जो ढलान है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो पहाड़ों पर ऊपर जलवायु जैसे जैसे ठंडी होती है तो शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। देयर इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, और अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इस बेसिन में। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर एंड मंकीज आर कॉमन। यहाँ पर आपको हाथी, टाइगर्स, हिरन, मंकी ये सारे कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। द वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, और एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो भी ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। जैसे कि असम काफ़ी ज़्यादा फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इन द डेल्टा एरिया, और इस डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स आर फाउंड। यहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है और क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स, और इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो जलीय जीवन है वो भी देखा जा सकता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? इन फ्रेश वाटर, जो स्वच्छ नदी का पानी है या लेक्स हैं, झीलें हैं, बे ऑफ बंगाल सी, या फिर बंगाल की खाड़ी में जो समुद्र है वहाँ पर देखने को मिलता है। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ फिश
आर द रोहू, कतला, हिल्सा। और यहाँ पर जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनमें रोहू मछली, कतला मछली और हिल्सा मछली, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। तो इस क्षेत्र के लोगों का सबसे पसंदीदा भोजन क्या होता है? मछली और चावल। नेक्स्ट है, आपको बताया गया है वेदिकाओं के बारे में। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, टेरेस आर बिल्ट ऑन द स्टीप स्लोप्स। वेदिकाएं जो हैं वो खड़े ढाल वाले पहाड़ों पर जो खड़े ढाल होते हैं वहाँ पर बनाई जाती हैं टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, ताकि एक फ्लैट सरफेस बन सके और वहाँ पर फसलें उगाई जा सकें। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डजंट रन ऑफ रैपिडली। और जो ढलान होती है उसको रिमूव किया जाता है उनको सीढ़ियों का रूप देके, ताकि पानी जो है वो एकदम से ऊपर से बहुत तेज़ी से बहता हुआ ना आए। अगर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ होगा तो वहाँ पर फसलें उगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वेदिका कृषि जो टेरेस फार्मिंग है या आप सीढ़ीदार खेती भी बोल सकते हैं, वो यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई गई है। इन दिस इमेज यू कैन सी द टेरेस फार्मिंग, कि किस तरीके से ढलान बनाए गए हैं पहाड़ों पर और खेती की जा रही है। एंड नेक्स्ट आपको बताया गया है इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के स्वच्छ पानी में वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सूसू, शूशु डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि उसका एक नाम है। आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन, और उसको अंधी डॉल्फिन भी बोला जाता है। इज फाउंड द प्रेजेंस ऑफ सूसू इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ रिवर। और इस डॉल्फिन की उपस्थिति इस बात का सूचक होती है कि रिवर की हेल्थ एकदम ठीक है, पानी स्वच्छ है। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अवन बेस्ड विद हाई अमाउंट ऑफ द केमिकल्स आर किलिंग द स्पीसीज। और जो केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्री से निकले हुए जो वेस्टेज होते हैं, कचरे होते हैं, तो उससे क्या होता है, इन प्राणियों को वो मार देते हैं। तो अगर वहाँ पर डॉल्फिन की संख्या कम हो रही है, मतलब पानी की स्वच्छता कम होती जा रही है। यहाँ पर इमेज में आपको ब्लाइंड डॉल्फिन दिखाई भी गई है। दिस इज सूसू डॉल्फिन। अब आपको बताया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र की लोकेलिटी के बारे में। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में कई सारे बड़े शहर और टाउन्स हैं, कस्बे हैं। द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ये सारे शहर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही आते हैं। ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड अलॉन्ग द गंगा रिवर। और इनकी पॉपुलेशन लगभग 10 लाख के करीब है, जो कि गंगा रिवर के आसपास ही ये शहर बसे हुए हैं। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रियल इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। और इन शहरों का जो वेस्ट वाटर है, जो फैक्ट्रीज से या इंडस्ट्रीज, जो उद्योगों से निकला हुआ कचरा है, वो इन रिवर्स में जाकर इनको गंदा करता है। दिस लीड्स टू द पॉपुलेशन ऑफ रिवर्स। और इनसे जो पोल्यूशन होता है रिवर्स में वो होता है। ऑल द 4 ways ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से ही जो 4 ways हैं ट्रांसपोर्ट के, वो भी काफ़ी अच्छे से डेवलप किए गए हैं। इन द प्लेन एरियाज, इन द रोड वेज एंड द रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कई सारे माध्यम हैं आने जाने के। द वाटर वेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर। और जो जलीय रास्ते होते हैं वो एक इफेक्टिव मीन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, एक रिवर से होकर जो गुजरते हैं। कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। और कोलकाता में हुगली रिवर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह बना हुआ है। द प्लेन एरिया आल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। और जो समतल मैदान है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में एयरपोर्ट्स भी पाए जाते हैं। टूरिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। और इस बेसिन की जो अन्य महत्वपूर्ण एक्टिविटी है वो है टूरिज्म। यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में आते हैं। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा। और इलाहाबाद गंगा रिवर के किनारे स्थित है। एंड यमुना, बुद्धिस्ट, गंगा और यमुना 2 नदियां हैं यहाँ पर। एंड बुद्धिस्ट स्तूप्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और बुद्ध के जो स्तूप हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। तो ये कुछ टूरिज्म के क्षेत्र बताए गए हैं जो इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाए जाते हैं। लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा, आसाम विद काजीरंगा एंड मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड अरुणाचल प्रदेश विद अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट। अब आपको बताया गया है कि असम में, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा वहाँ पर पाया जाता है और मानस अभ्यारण्य है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर ट्राइबल कल्चर है, जो जनजाति संस्कृति है उनकी, उसके लिए वहाँ पर एक घूमने का स्थान है। आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ट्राइबल कल्चर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट चीज़ें थी यहाँ पर। सो दिस वाज अवर टुडेज चैप्टर एंड आई होप यू ऑल वर लर्निंग न्यू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। एंड इफ यू रियली लाइक दिस, then please watch the video and we will meet again in our next video.